हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता। आप सभी का फिर से शिवा क्लासेस में स्वागत है। पिछले सेशन में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया आप लोग के साथ प्रोग्रामिंग टेक्निक होती क्या है और टॉप डाउन अप्रोच के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट जो अप्रोच है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप्रोच होता क्या ये देखेंगे, साथ साथ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, या मैं उसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कहता हूँ, ये देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, C++ यूज द बॉटम अप अप्रोच फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। इट इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू द टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच का एक अल्टरनेटिव अप्रोच होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन दिस अप्रोच बॉटम लेवल मॉड्यूल्स डेवलप फर्स्ट। मतलब जो लोअर लेवल मॉड्यूल्स है उसे मॉड्यूल्स को डेवलप, टेस्टेड और डिबग पहले किया जाएगा, देन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स डेवलप, टेस्टेड, डिबग। तो सबसे पहले बात हो रही है लोअर मॉड्यूल्स की, लोअर लेवल मॉड्यूल्स की, देन हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट मॉड्यूल्स की। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल ऑल मॉड्यूल्स हैव बीन कंप्लीटेड। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक वो आपका पूरा मॉड्यूल्स कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस अप्रोच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द टॉप डाउन अप्रोच। ये जो प्रोसेस है, ये जो अप्रोच है आपका टॉप डाउन अप्रोच का अपोजिट पार्ट है। दिस अप्रोच इज गुड फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इस अप्रोच की मदद से आप किसी कोड का रीयूजेबल कर सकते हैं, उस कोड का बार बार आप उपयोग कर सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखें, किसके नाम जानते हैं हम? इनहेरिटेंस के नाम से। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका C++ का है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अब ये तो बात होगी बॉटम अप अप्रोच की इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस हम पहले देखते हैं। मेक डिसीजन अबाउट रीयूजेबल लो लेवल यूटिलिटीज, देन डिसाइड हाउ देयर विल बी पुट टुगेदर टू क्रिएट हाई लेवल कंस्ट्रक्ट। मतलब सबसे पहले क्या एक डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई रीयूजेबल लो लेवल को यूटिलिटीज को कैसे हम उपयोग करके हम कैसे उन सभी को पुट करके एक हाई लेवल कंस्ट्रक्ट करें। वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हेडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। रेडुडेंसी कैन इजिली बी एलिमिनेटेड। मतलब जो बार बार जो रिपीट हुए डेटा है उसको आप आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। द मॉड्यूल्स मस्ट बी रिलेटेड फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्लो। तो ये रहे आपके एडवांटेजेस ऑफ बॉटम अप अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। जी दोस्तों, ये रहा आपका डिसएडवांटेज बॉटम अप अप्रोच का। वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच इज दैट इन दिस सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग नो वर्किंग मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर एज सेवरल मॉड्यूल्स हैव बीन बिल्ट। मतलब बात यहाँ पे हो रही है कुछ मॉड्यूल्स के लिए, जो कुछ मॉड्यूल्स के जो है टेस्टिंग की बात हो रही है, किसी उसके वर्किंग मॉडल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो अप्रोच है इस बॉटम अप अप्रोच के हम बात करें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, इन दिस सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग नो वर्किंग मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड। किसी प्रकार का वर्किंग मॉडल रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। एज फार एज सेवरल मॉड्यूल्स हैव बीन बिल्ट। ठीक है, तो जो मॉड्यूल्स हम बिल्ड करने वाले तो दूर की बात हो गई। ठीक है, उसी प्रकार जो सेकंड जो दूसरा डिसएडवांटेज है, द प्रोग्राम एज एन एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट अंटिल द लास्ट मॉड्यूल इज एडेड। जब तक लास्ट मॉड्यूल ऐड नहीं किया जा सकता तब तक एंटिटी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। टेस्ट इंजीनियर्स कैन नॉट ऑब्जर्व सिस्टम लेवल फंक्शन फ्रॉम अ पार्टी इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो जो इंजीनियर्स हैं, जो टेस्ट इंजीनियर्स हैं, वो सिस्टम लेवल फंक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम अ पार्टली इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कुछ डिसएडवांटेज थे आपके किसके? बॉटम अप अप्रोच के दोस्तों। तो आज क्लास में हमने यही सीखा कि बॉटम अप अप्रोच होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्लास से बस इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।